वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिक ट्विन फ्लेम गाइडेंस। आज की हमारी रीडिंग बहुत ख़ास है। आज हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन के दौरान डिवाइन मैस्कुलिन के मन में आपके लिए क्या चल रहा होता है, वह आपके कनेक्शन को किस तरह देख रहा होता है और उसके दिल में कौन सी फीलिंग्स है। अगर आप इस जर्नी से रेजोनेट करते हैं तो इस ऑडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। ट्विन फ्लेम सेपरेशन के इस दौर में डिवाइन मैस्कुलिन के मन में अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह इस कनेक्शन को लेकर गहराई से सोच रहा होता है। वह अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है और साथ ही उन्हें अपने अंदर छुपाता भी है। और वह आपको याद करता है, आपकी बातें, आपकी मुस्कान, आपके साथ बिताए हुए कुछ पल और आपकी एनर्जी उसके मन में बार बार आती है। वह खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी इमोशनल स्पेस मिलती है, उसके थॉट्स फिर से आपकी तरफ चले जाते हैं। वह खुद से एक ही सवाल बार बार करता है, मैं इस कनेक्शन को इतना गहराई से क्यों महसूस करता हूँ। वह समझता है कि कनेक्शन उसके लिए ऑर्डिनरी नहीं है। आपके साथ जो इमोशनल बॉन्ड बना है उसे वह आसानी से इग्नोर नहीं कर पाता। सेपरेशन के दौरान वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है और अपने इमोशंस किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स बनी रहती है। वह अपनी पास्ट मिस्टेक्स को भी याद करता है, जिन बातों को उसने उस समय सीरियसली नहीं लिया, अब उन्हीं बातों को वह अलग नज़रिए से देखता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वे समझता है कि उसके कुछ एक्शंस ने आपको हर्ट किया था। वह आपके साथ हुई कन्वर्सेशन को दोबारा अपने माइंड में रिप्ले करता है, आपकी कही हुई बातों का मीनिंग समझता है और उन मोमेंट्स को याद करता है जिन्हें उसने पहले उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अब वही मोमेंट्स उसके लिए बहुत मीनिंगफुल बन जाती है। कई बार वह खुद को समझाता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल और दिमाग के बीच उसका कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। उसका माइंड उसको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है, जबकि उसका हार्ट उसे इस कनेक्शन की तरफ वापस खींचता है। वह आपकी एब्सेंस को महसूस करता है। जब आप उसकी लाइफ में मौजूद थी, तब आपकी वैल्यू को जिस तरह समझना चाहिए था, वह उस वैल्यू को और क्लियरली महसूस करता है। वह ये भी सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रही है। क्या आपने उसे पूरी तरह मूव ऑन कर लिया है? क्या आपके दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? क्या आप उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही है? ये सवाल उसके माइंड में चलते रहते हैं। इस जर्नी में उसके अंदर एक इनर अवेकनिंग भी शुरू होती है। वह अपने इमोशन से भागने के बजाय उन्हें समझना शुरू करता है। वह अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और इमोशनल ब्लॉक्स को पहचानता है। वह समझता है कि केवल फीलिंग्स होना काफ़ी नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। इसी रियलाइजेशन के साथ उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आता है। वह अब इस कनेक्शन को सिर्फ अट्रैक्शन की तरह नहीं देखता, वह इसके इमोशनल और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को समझता है। उसे महसूस होता है कि इस कनेक्शन ने उसके अंदर भी कई चीज़ों को बदल दिया है। आपसे दूरी ने उसे अपने अंदर झांकना सिखाया है। वह अपने एक्शंस और चॉइसेस को समझता है। वह ये भी देखता है कि किन जगहों पर उसने अपने इमोशंस को दबाया और किन जगहों पर अपने डर को अपने डिसीजन से आगे रखा। लेकिन इस पूरी जर्नी में आपके लिए सबसे ज़रूरी मैसेज यही है कि आप अपनी एनर्जी को केवल उसके थॉट्स और एक्शंस पर केंद्रित ना करें।
अपने हीलिंग, सेल्फ लव और इनर पीस को प्रायोरिटी दें। अगर ये कनेक्शन आपके जीवन में मीनिंगफुल है तो उसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सही कनेक्शन में क्लैरिटी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और म्यूचुअल एफर्ट्स दिखाई देता है। आप अपने दिल से ये एफर्मेशन रखिए, मैं अपने जर्नी पर भरोसा करती हूँ, मैं अपने इनर पीस को चुनती हूँ, मैं अपने वैल्यू जानती हूँ जो मेरे लिए सही है, मैं खुद को चुनती हूँ और अपने जीवन में ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करती हूँ। ये एफर्मेशन आप रोज़ दोहरा सकते हैं। तो अगर आप आज के टॉपिक से रेजोनेट कर पाए तो आई ट्रस्ट द डिवाइन जर्नी ऐसा लिखकर ऑडियो को क्लेम कर देना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय शिव शक्ति।